मैं आपका सीनियर सीओ आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में मुझे कुछ पैटर्न आया है कि बहुत सारे स्टाफ हमारे बटालियन के जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोट हुए हैं वो किसी कारणवश प्रमोशन नहीं लेना चाहते। मेरे को जो मालूम पड़ा है इसमें मेन दो कारण हैं। पहला कारण जो डर का है वो ये है कि अगर आप हेड कांस्टेबल ले लेंगे या एएसआई प्रमोशन ले लेंगे तो आप वापस आरपीएफ में नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल निराधार है। अभी आपको पता होगा कि आपके बहुत सारे साथी जो 6 बटालियन के ही थे, 190 स्टाफ में कुछ ऐसे हेड कांस्टेबल थे, कुछ एएसआई थे जो वेस्टर्न रेलवे और बाकी अन्य रेलवे में गए हैं। तो ऐसी कोई अड़चन नहीं आती है कि अगर आप हेड कांस्टेबल ले लेंगे या एएसआई प्रमोशन ले लेंगे तो आप वापस नहीं जाएंगे। हाँ, जब आप वापस जाएंगे तो आप वापस कांस्टेबल ग्रेड से रिवर्ट होके तब जाएंगे। आप एज अ हेड कांस्टेबल एएसआई वापस नहीं जा सकते। तो जब भी आप जाएंगे कांस्टेबल ग्रेड पर रिवर्ट होंगे और वापस तब जाएंगे। दूसरा जो डर है लोगों में वो ये है कि अगर आप हेड कांस्टेबल या एएसआई का प्रमोशन ले लेंगे तो शायद 6 बटालियन से बाहर पोस्टिंग कर दी जाएगी क्योंकि 6 बटालियन में जगह नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने हमारे आईजी साहब से ये अप्रूवल लिया है और हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है। तो जो आदमी भी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन ले रहा है, एएसआई का प्रमोशन ले रहा है, वो 6 बटालियन से बाहर नहीं जाएगा। रही बात कि आपको प्रमोशन लेना क्यों चाहिए और अगर आप नहीं लेंगे तो उसके क्या घाटे हैं। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट प्रमोशन पे एक्स्ट्रा मिलता है और जब आप आरपीएफ में जाते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी आज की डेट में 31,000 रुपये है। जब आप प्रमोशन लेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ के 32,000 कुछ रुपये हो जाएगी। जब आप आरपीएफ में जाएंगे तो आपका ये जो बेसिक सैलरी है ये यथावत रहेगा, मतलब आप वहाँ पे 32,000 से चालू करेंगे। लेकिन अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आप 31,000 पे यहाँ रहेंगे और जब आरपीएफ में जाएंगे आज से साल 2 साल 3 साल बाद तो 31,000 पे ही जाएंगे। आप 32,500 पे नहीं जाएंगे। और ये 32,500 से आप अगर वहाँ नौकरी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में 10 लाख रुपए तक का फ़र्क आपकी जब नौकरी समाप्त हो रही होगी तब इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस अमाउंट पे। अभी आपको ये मात्र 1,000-1,500 रुपये का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन जब आप नौकरी समाप्त करेंगे तो ये बहुत बड़ा फ़र्क रहेगा। तो इसलिए इस प्रमोशन को बिल्कुल लीजिए और इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो सीधे मुझसे संपर्क करे कि सर इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाफ जो हेड कांस्टेबल में थे, एएसआई में थे, इस बार गए हैं रिवर्ट होके। उनकी बेसिक पे जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी उनको प्रमोशन मिलने के बाद हुई थी और उनको कांस्टेबल ग्रेड में रिवर्ट कर दिया गया है। तो मतलब उनका जो सेल है, सेल वापस फ्री में चले जाएंगे, लेकिन जो उनकी बेसिक है पे प्रोटेक्शन उनकी यहाँ पे बरकरार रहेगी। और दूसरा, कोई भी 6 बटालियन से बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप 6 बटालियन से बाहर जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और तीसरी सबसे बात, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं आज की डेट में तो आपको एमएससीपी एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे 7-8 साल की नौकरी हो गई है, 9 साल की नौकरी हो गई है, अगले साल तो हम एमएससीपी हमें मिल ही जाएगा हेड कांस्टेबल का, आपको मतलब 2400 ग्रेड पे तो मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएससीपी के नियम बिल्कुल साफ हैं कि अगर आप अपना प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आपको एमएससीपी नहीं दिया जाएगा। इस बार की जो एमएससीपी हुई है इसमें ऐसे कई स्टाफ हैं जिनको अनविलिंग के कारण एमएससीपी नहीं मिली है। तो जब तक आप प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगला, या आप प्रमोट नहीं हो जाते या प्रमोशनल एग्जाम में बैठ के फेल नहीं हो जाते, तब तक आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे आप 8वें या 9वें साल में प्रमोशन मना करते हैं तो आपको 10 साल पे एमएससीपी नहीं मिलेगी, चाहे आप आरपीएफ में रहिए चाहे आप आरपीएसएफ में रहिए। और ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। लोगों को लग रहा है कि उनको एमएससीपी मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। एमएससीपी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करते या प्रमोशनल एग्जाम में बैठते नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और डायरेक्शंस भी है कि आप प्रमोशन एक्सेप्ट करें। जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, गलत खबर फैली हुई है कि प्रमोशन लेने से आरपीएफ में जाना रुक जाएगा, हमारे बेनिफिट्स रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं अगर कोई डाउट है और पूरी फोर्स को मोटिवेट करिए। मैं चाहता हूँ पूरी आरपीएसएफ मोटिवेट हो कि प्रमोशंस लें, एक्सेप्ट करें। और मेरी जो बटालियन है 6 बटालियन, वो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा प्रमोशन लें। मैं आप सबका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना लाखों का नुकसान ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।